सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में बहुत दिनों तक काम किया, बहुत कुछ सीखने का वहां अवसर रहा। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में आप सबसे बात करेंगे जो बहुत ही जरूरी है और उससे जुड़ी हुई कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको चौंका देगी। मैं आपसे बस इतना गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल द हेल्थ एंड हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। साथियों जी, हम आज बात करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। जी, हम MRI, हर व्यक्ति इस शब्द से तो परिचित है, लेकिन इसके डरावने सच से, इससे जुड़ी हुई तथ्यों से, ये कहाँ प्राणघातक साबित हो सकता है, ये कहाँ मुश्किलें पैदा कर सकता है, इन सब बातों की जानकारी आम लोगों को नहीं होती। साथियों, बतौर एक चिकित्सक मैं सोचता हूं कि इन बातों को आप तक पहुंचाऊं ताकि आप भी कुछ जरूरी बातों को अपने जहन में बैठा लें। जहां कुछ गलतियां आपसे होने वाली है उसका आप विशेष ध्यान रखें। साथियों जी हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक ऐसा जांच है जो आज के डेट में मेडिकल साइंस को तो कहां से कहां पहुंचा दिया है, अपलिफ्ट कर दिया है। जांच करने की विधियों में एक ऐसा विधि है जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। साथियों, यूं कहें कि वर्तमान इरा का ये सबसे महत्वपूर्ण और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेंशन रहा है। 1973 से पहले कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी कोई क्रांति हो जाएगी जो जांच को इतना ज्यादा मजबूत और सशक्त बना देगा। साथियों, आज हम चाहे ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कोड की बात करें, पेल्विस की बात करें, कई बोन्स एंड विशरास की बात करें, ये MRI एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स के तौर पर हमारे समक्ष आता है। साथियों, लेकिन कुछ काले सच भी हैं, कुछ डरावने सच भी हैं जो MRI से जुड़े हुए हैं, जो आम लोगों को जानना चाहिए। आप जानते हैं MRI जो है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, एक ऐसा मशीन है, एक टेक्निकल इन्वेंशन है जिसमें हम 3 कंपोनेंट्स को बेसिकली यूज करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। दूसरा, इसमें हम यूज करते हैं रेडियो वेव को, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी हम इसमें जनरेट करने वाला एक स्टेशन बनाते हैं। और थर्ड जो कंपोनेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है रिसीवर कंपोनेंट या रिसीविंग एंड, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो है जो रेजोनेंस यानी कि रेडियो जो वेव्स को छोड़ता है, और तीसरा कंप्यूटर, इन सब को मिलाकर के जो 3D कंपोनेंट्स बनते हैं, 3D जो पिक्चर्स बनते हैं, यही बताते हैं कि हमारे शरीर में क्या एबनॉर्मल हो रहा है, कितना बड़ा है, कितना मुश्किल करने वाला है, क्या चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहा है। साथियों, पर्टिकुलरली हम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की बात करें तो ये तो ऐसा वरदान साबित हुआ है जिसका कोई जोड़ नहीं है। साथियों, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत डरावने हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी या चर्चे का विषय बना था कि एक व्यक्ति, उसको पता नहीं था, और वो MRI रूम में मेटल का बना हुआ जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसको लेकर के वो चला जाता है। और उसके चलते जैसे ही वो अंदर जाता है, वहां MRI होने की प्रोसेस जारी थी, चल रही थी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएटेड था और वो पूरी सिलेंडर के साथ पूरी ताकत से मशीन में जाकर के टकरा जाता है। साथियों, और उसकी मौत हो जाती है। ये एक डराने वाली घटना ना होकर के ये जानने वाली बात ये है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जहां कोई भी मेटल बहुत तेजी से उसकी ओर आकर्षित होता है, खींचा जाता है, यदि हम कोई भी मेटल चीज लेकर के, मेटेलिक वस्तु लेकर के हम यदि वहां घुसेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारी जान जा सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर कई बार हम मेटल के क्लिप लगाते हैं। जैसे हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन यानी कोलेसेक्टोमी करते हैं तो कई मेटल क्लिप लगाते हैं। कई बार अपने ब्रेन के अंदर भी हम मेटल यूज करते हैं, यानी मेटल क्लिप यूज करते हैं। जैसे कोई माइक्रो एन्यूरिज्म है, कोई वैस्कुलर एन्यूरिज्म है, तो उसको भी क्लिप करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम मेटल के क्लिप लगाते हैं। ऐसे क्लिप जब MRI के प्रभाव में आते हैं तो वो डिसलोज हो सकते हैं या अपनी जगह से हट सकते हैं और ये जानलेवा हो सकता है, ये आपके प्राण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों, उसी प्रकार से हार्ट में हम कई प्रकार के क्लिप्स यूज करते हैं। कई बार हम लोग वहां पर कई इम्प्लांट करते हैं। कई बार जो है हम ऐसी मशीनें लगाते हैं जो MRI के प्रभाव में आने के बाद या तो काम करना बंद कर दे या उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकता है। साथियों, तो MRI एक बहुत कारगर जांच यानी इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स होने के बावजूद भी बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है यदि आपको जानकारी नहीं रहेगी, आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप जागृत नहीं रहेंगे। MRI मेनली
जो है हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइन, जॉइंट्स, बोन्स एंड द पेल्विक ऑर्गन्स के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। यूं तो बॉडी के कई बीमारियों को देखने के लिए एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं साथियों। एडवांस इस टूल्स का हम ब्रेस्ट में भी, यानी कि स्तनों में कई चीज़ों को पकड़ने के लिए, कई मुश्किलों को देखने के लिए, फॉलोअप देखने के लिए, कैंसर की कणों को देखने के लिए भी हम इस इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स का हम यूज़ करते हैं साथियों। तो यूजफुल तो होने के साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ डरावने सच भी हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। दूसरी क्या चीज़ है, हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रूम में कभी भी कोई ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेकर के, कभी कोई ऐसा गैजेट लेकर के जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करता है या जिसके कोई इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग होते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो सकते हैं या उनके फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं साथियों। तो इन सबको लेकर के हमें सतर्क रहना, जागृत रहना चाहिए। खास करके ऐसे मरीज या ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोई मेटल इम्प्लांट लगा हुआ, कोई बोनी इम्प्लांट लगा हुआ है, कोई ब्रेन में क्लिप लगा हुआ है, कोई एब्डोमेन में किसी एनेरिज्म को कंट्रोल करने के लिए, खून के नलियों को दबाने के लिए कोई वैस्कुलर क्लिप लगा हुआ है जो मेटालिक है, या हार्ट के अंदर कोई जो है हमारा इम्प्लांट लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने डॉक्टर से ये बात साझा करनी चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी के जांच के लिए एमआरआई रूम में जाएंगे तो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, यूँ तो डॉक्टर आपसे पूछते ही पूछते हैं, लेकिन किसी भी इंड पर यह भूल चूक ना हो जाए ताकि आपके जान को खतरा ना हो सके। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, इस जानकारी को लाखों करोड़ों लोगों से शेयर करके आप एमआरआई के इस सच को जान करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं साथियों, क्योंकि जानकारी ही बचाव है और बचाव ही असली सुरक्षा है। बचाव करने के लिए जरूरी है सुरक्षा के तमाम उपायों को अपने जीवन में शामिल करना। आपसे गुजारिश है, विनती है एक बार पुनः कि इस वीडियो को यदि आपको महसूस होता है कि ये कारगर है, काम की है, तो आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ तो जरूर ही साझा करें ताकि इस जो फैक्ट है रिलेटेड टू दी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आप ज़्यादा लोगों तक प्रसारित कर सकें। क्योंकि जागरूकता एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो सबको जोड़ती है, सबको सशक्त बनाती है साथियों। आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।